अरे नमस्ते मौलाना साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? अरे अरे आइए भाई साहब बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब, अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा तो भाई साहब और सुनाएं, कैसे मिजाज हैं आपके? अरे अरे भगवान की कृपा से हम बिल्कुल ठीक हैं मौलाना साहब। अच्छा तो भाई साहब कैसे आना हुआ? बस मौलाना साहब, मैंने सोचा आज आपका हाल अहवाल ही पूछ लूं। वैसे भाई साहब आजकल के हालात बहुत ख़राब हैं। अरे क्यों मौलवी साहब, क्या हुआ? वैसे भाई साहब और हुआ ही क्या है, बेचारे कश्मीरी अपना हक मांग रहे हैं और बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अच्छा मौलवी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि इस्लाम में ये है कि किसी से दूसरे का हक नहीं छीनना चाहिए, किंतु मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, पाकिस्तानियों को, जो हिंदुस्तान से कश्मीर छीनने का बात करता है, तो ये काहे ऐसा बात करता है? हाँ मेरे भाई, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो फिर आप लोग कश्मीर को हिंदुस्तान से काहे लेना चाहता है? मेरे भाई आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन मेरे भाई आप ख़ुद सोचें, कश्मीर में मुसलमान अक्सरियत से हैं और बहुत से कश्मीरी मुसलमान पाकिस्तान के साथ होना चाहते थे, जैसा कि तारीख़ में भी लिखा हुआ है। तो इस लिहाज से तो अगर इंसाफ के साथ हम बात करें तो कश्मीर और पाकिस्तान को तो एक होना चाहिए। अब मेरे भाई मैं आपकी बात की तरफ आता हूँ कि किसी से किसी का हक छीनना नाजायज़ है। तो मेरे भाई हक छीनना उसे कहते हैं कि किसी से किसी की चीज़ उसकी मर्ज़ी के बग़ैर डरा धमका कर ली जाए। तो ये तो हिंदुस्तान बहुत पहले, कई साल पहले कश्मीरियों के साथ कर चुका है। तो आप ख़ुद बताएं, पाकिस्तान हिंदुस्तान से उनका हक छीन रहा है कि हिंदुस्तान कश्मीरियों से उनका हक छीन रहा है? सोचने की बात है ना। हिंदुस्तान कश्मीरियों से उनका हक छीन रहा है ना, पाकिस्तान तो हिंदुस्तान से नहीं छीन रहा, क्योंकि ये मुल्क हिंदुस्तान का इंडिया नहीं है, ये कश्मीरियों का कश्मीर है। और ना पाकिस्तानियों का कोई हक है कि इसके बारे में कोई फ़ैसला करे, ना हिंदुस्तानियों का कोई हक है कि उसके बारे में फ़ैसला करे। असल हक जो है वो कश्मीरियों का ख़ुद है, क्योंकि उनका मुल्क है। वो जिसके साथ रहना चाहेंगे, हमें उनके फ़ैसले की इज़्ज़त करनी चाहिए और जो वो उनका फ़ैसला हो हमें उन्हें मान लेना चाहिए। अच्छा तो मौलवी साहब, हम मान लेता है कि आप सही बात फरमाता है, लेकिन हमका एक बात नहीं समझ आ रही, क्या आप लोगन में इतना हिम्मत है कि हमसे ये कश्मीर ले पाए? हरगिज़ नहीं। अरे हिंदुस्तान की बादशाहत तो अब हर कहीं चलेगी और तुम लोगन ऐसे ही बैठ के देखता रहेगा। मेरे भाई मैं आपको एक बात करूँगा, असल में तो वही बादशाह है, वही रब्बुल आलमीन है, वही हमारा बनाने वाला है। उसकी मर्ज़ी के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता अपनी जगह से। तो हम इंसान कैसे कह सकते हैं कि हमारी बादशाहत होगी, हमारी कश्मीर पे बादशाहत होगा, हमारी इधर बादशाहत होगी, हमारे हर मुल्कों पे बादशाहत होगी? अल्लाह ताला के गज़ब से हमें चाहिए कि हमें बचना चाहिए, क्योंकि एक मर्तबा हमारे रब ने अपना गज़ब दिखा दिया तो फिर पछताने के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं होगा। और अल्लाह ताला की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। इसलिए हमें चाहिए कि अपने अमाल इस दुनिया में ही ठीक कर लें और अपने गुनाहों पर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। और मेरे भाई, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स एक बालिश सी की ज़मीन मारेगा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके गले में 7 ज़मीनों के बराबर तोग डालेगा, यानी उसके गले में 7 ज़मीनों के बराबर फांसी का फंदा डालेगा। तो मेरे भाई, एक ज़मीन का जो फांसी का फंदा होगा, आप खुद सोचिए वो कितना भारी होगा। तो वो तो 7 ज़मीनों के बराबर फांसी का फंदा डालेगा, तो उसमें हमें कितनी मुश्किल होगी, कितनी तकलीफ़ होगी। तो उस तकलीफ़ से बचने के लिए हमें चाहिए कि अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर अमल करें और किसी से किसी का हक ना छीनें।
غرباء